हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसे आप अगर स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के साथ लिस्टेड है। और अगर जब आप कह सकते हैं उसके प्रोडक्ट देखने जाएंगे तो बर्गर किंग और आप कह सकते हैं बीके कैफे के नाम से स्टोर्स हैं उसके। ठीक है, इंडोनेशिया में पोपॉयज भी एक आप कह सकते हैं चलते हैं और इंडिया में भी पोपॉय स्टोर होते हैं दोस्तों। ठीक है, बट यहाँ पर जो चर्चा करने वाला हूँ वो ये है कि क्या जो ये गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, जो लगभग 100 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और पिछली बार 102 103 के आसपास आप कह सकते हैं सपोर्ट लेकर के स्टॉक वापस से 112 आया, बट अब वापस से 110 के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस फ्यूचर को लेकर के क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो ओवरऑल जो वॉर के सिनेरियो चल रहे हैं, ठीक है, इंडोनेशिया में क्यों इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और देखिए ये जो वीडियो होने वाला ना ये बहुत ही कैजुअल तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डीप जा करके एक एक चीज़ों को पकड़ करके चर्चा करने की बजाय यहाँ पे जो मेरा आप कह सकते हैं जो मकसद है वो ये है कि एक ब्लरी पिक्चर आपके सामने रखूँ कि भाई कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, कंपनी कौन से वो स्टेप्स उठा रही है इनोवेटिव, चाहे वो टेक्नोलॉजी के टर्म पे हो, चाहे वो इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने पे हो जो लोकल क्विजीन या लोकल टच देते हों। ठीक है, और फ्यूचर को लेकर के क्या प्रोस्पेक्टस है, क्या आप कह सकते हैं कंपनी क्यों लॉस नैरो हो रहे हैं इंडोनेशिया में, और क्यों अपने पीयर्स के मुकाबले इन्होंने जो इस बार के नंबर पेश किए हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और अब आपको पता होगा भैया, मैंने अभी पढ़ रहा था जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उससे जस्ट पहले पता चला कि आईपीएल का ना एक कह सकते हैं एक बड़ा शेड्यूल वो रिलीज हो चुका है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई मार्च क्वार्टर के बाद का जो क्वार्टर होगा वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्वार्टर में करेंगे, इस क्वार्टर में नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा कि आईपीएल जैसे मेगा इवेंट जब होते हैं तो बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं क्यूएसआर कंपनीज के लिए। और मैं तमाम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बर्गर किंग की नहीं। ठीक है, तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। लेकिन देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ जो मैं चर्चा करता हूँ ना ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती है। ठीक है, जो मुझे कह सकते हैं डेटा अवेलेबल रहते हैं वो बस आपके सामने मैं रख देता हूँ। ठीक है, तो इसे प्योरली एक प्लीज़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए तरह लीजिएगा, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम की हाईलाइट से। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कही जा रही है इंडिया बिजनेस को लेकर के। तो क्वार्टर 3 में जो चीज़ें हैं दोस्तों उसमें जो टोटल येनआर आया है 445 करोड़ रुपीज़ आया है, ईयर ऑन ईयर में 20% का जंप है, और 9 मंथ के बेसिस पे आप यहाँ पे 23% जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, और क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 24 में अगर आप देखेंगे सेम सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे, यहाँ पे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आप यहाँ पे देखेंगे तो वो 2.6% में। रीजन जंप होने का ट्रैफिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और देखिए ये जो ट्रिपल एसजी है ना ये बार बार आता रहेगा, तो अभी से हम उसको बता देते हैं कि ये सेम आप कह सकते हैं स्टोर सेल्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, यानी जो ऑलरेडी पहले नए स्टोर का हटा दो, जो ऑलरेडी पहले से स्टोर थे उसकी सेल्स में जंप हो रही है। क्योंकि देखिए सेम स्टोर अगर आप सेम स्टोर सेल्स को देखते हैं तो इससे आपको ये पता चलता है कि भाई जो पुराने स्टोर्स थे वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं, और ये एक सबसे अच्छा इंडिकेशन होता है आपके बिजनेस का। तो भाई यहाँ पर क्योंकि देखिए ऐसा इसको देखा जाता है क्योंकि इस प्रकार की जो कंपनीज होती हैं वो हर क्वार्टर कुछ ना कुछ जो है आप कह सकते हैं स्टोर है वो ऐड करती चली जाती हैं। तो इसीलिए प्योर उनके बिजनेस को देखने का जो नज़रिया होता है वो सेम स्टोर होता है दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे हाईएस्ट एवर कंपनी एबिटा में आया है दोस्तों। ठीक है, 48% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर, हाईएस्ट एवर आप कह सकते हैं आपको एबिटा यहाँ पर पे देखने को मिल रहा है। ये क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 24 में 96% का जंप है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ब्रेक इवन हुआ है दोस्तों। ठीक है, और ग्रोथ अगर आप देखेंगे ना 38 रेस्टोरेंट्स ओपन किए गए हैं क्वार्टर 3 में फाइनेंशियल 24 में। एक रेस्टोरेंट क्लोज हुआ है दोस्तों, जी हाँ रेस्टोरेंट क्लोज भी हुए हैं। ठीक है, और आप देखें जो मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट ओपन हुए ना वो सेकेंड हाफ में ओपन हुए हैं। ठीक है, 441 ऑपरेशनल रेस्टोरेंट है दोस्तों आप कह सकते हैं दिसंबर 31 में, और 445 रेस्टोरेंट ऑपरेशनल है एज ऑन डेट दोस्तों। ठीक है, और
334 बीके कैफे है यहाँ पर। और देखिए बीके कैफे को लेकर के ना कंपनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है दोस्तों, ठीक है। एक डिजिटल भी कुछ रोल आउट किया जा रहा है क्या, किंग्स जर्नी करके। ये एक डिजिटल एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट होगा विद सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क, यानी आप एक कियोस्क मशीन होगी जहां पे आप जाइए खुद से और उसको ऑर्डर कीजिए, ठीक है। ऐप ऑर्डरिंग और टेबल सर्विस। 68 किंग्स रेस्टोरेंट एज ऑन डेट, और फाइनेंशियल 25 तक 100% रोल आउट हो जाएगा, ये बात कही जा रही है। यानी भैया आपको जाना है कियोस्क में ऑर्डर करना है, आपको ऑर्डर आएगा, आपको तुरंत ले लेना है, ठीक है। मैंने ये एक बार, मुझे ऐसा लगता है जो कियोस्क मशीन है मैंने डोमिनोज में यूज़ की थी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार की चीज़ें हैं और जल्दी जल्दी यही चीज़ें होने वाली आने वाले समय में। जो डिजिटली चीज़ें हैं ये हो लगातार रही हैं। ये नो डाउट दोस्तों जो एक आप कह सकते हैं ऑपरेटर है उनका जो रोज़गार है वो खा रहे हैं, लेकिन जो ये तमाम चीज़ें हैं ये इस प्रकार के बिजनेस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली होंगी ऑपरेशनल इफिशिएंसी को। और इसीलिए कहा जाता है कि भैया किसी का फ़ायदा किसी का लॉस। अब बात करें थे क्या इंडोनेशिया के बिजनेस की, तो देखिए जियो पॉलिटिकल हेडविंड्स के कारण ना बहुत बड़े स्तरों पर ये इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है, ठीक है। और Q3 फाइनेंशियल 24 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिक्रीज होता है। देखिए आईडीआर क्या होता है, ये इंडोनेशियन रुपया होता है दोस्तों, रुपये, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन डिलीवरी बिजनेस, ठीक है। आप पोपोई का रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर भैया आपको देखने को मिलेगा 23.3 मिलियन, अब 2.3 करोड़ कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पर कितना आया है, 35 बिलियन आईडीआर आया है वर्सेस 27 बिलियन, यानी यहाँ पर 28% का क्वार्टर जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आगे है इंडोनेशियन प्रॉफिटेबिलिटी। तो रेस्टोरेंट एबिटा ब्रेक इवन Q3 फाइनेंशियल 24 जिस तरह से कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कंपनी ने इस्तेमाल किया है, और वो भी तब जब इतनी ज़्यादा हेडविंड्स नेगेटिविटी चल रही है, उस समय आप देखेंगे तो कंपनी ने जो ओवरऑल है वो एबिटा ब्रेक इवन कर दिया है। यानी जिस तरह से चीज़ें हैं बराबर के स्तर पे आ गई हैं। ग्रोथ आप देखेंगे 162 बर्गर किंग रेस्टोरेंट खुले हैं जिसमें सब फ्रेंचाइजी भी ओपन है दोस्तों, और एक अंडर परफॉर्मिंग रेस्टोरेंट है दोस्तों, ठीक है। क्लोज भी किया गया एक अंडर परफॉर्मिंग रेस्टोरेंट को। 25 पोपोइज के रेस्टोरेंट खोले गए हैं दोस्तों, और 13 ऐड किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में, ठीक है। ये प्रकार की चीज़ें हैं। और कई लोगों को ये लग रहा है कि भाई साहब ये एडीएस क्या होता है। ये भाई साहब होता है एवरेज डेली स्पेंड, यानी एक रेस्टोरेंट में ओवरऑल कितना स्पेंड किया जा रहा है ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये बार बार आएगा तो एडीएस को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इस बार के जो नंबर्स आए हैं उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इंडोनेशिया के बिजनेस में जिस तरह की उम्मीद थी, जिस प्रकार की हेडविंड्स एंड नेगेटिव जो इजराइल हमास की वॉर चल रही है, ये तमाम चीज़ें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट की हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन अच्छी चीज़ ये कंपनी लगातार इनोवेट कर रही है। ये बिजनेस समरी है, आप यहाँ पॉज करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ समय लगाएंगे तो मेन जो चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी दोस्तों। ये इंडिया का ऑपरेशन है दोस्तों, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है। इसको यहाँ की बजाय जब हम नीचे जाएंगे ना तो एनालिसिस की अच्छी चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगा यहाँ पॉज करके रख देना चाहिए। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये इंडोनेशिया का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, और ये दोनों को मिला करके कंसोलिडेशन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, ठीक है। इसको इस तरह की बजाय एक एक करके चर्चा करना मुझे लगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये बहुत बोरिंग होता है। अब आते हैं एक एक करके इन चीज़ों में। क्या सबसे पहले की बिजनेस प्रायोरिटीज़। देखिए वैल्यू प्रोपोर्शन टू ड्राइव ट्रैफिक, कंपनी का प्योर ऑपरेशन हो गया कि भैया हमको ट्रैफिक लाना है बहुत ज़्यादा, लगातार इनोवेट करना है। जैसे मैंने बताया एक वूपर फ्रेंचाइज बिल्ड की जा रही है, लगातार कियोस्क मशीन लगाए जा रहे हैं, ऑपरेशनल इफिशिएंसी को बढ़ाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे डिजिटल फर्स्ट की बात कही जा रही है, और लगातार ब्रांड में स्ट्रेंथ किया जा रहा है। तो ये कंपनी की ओवरऑल फोकस कही जा रही है। और इनोवेशन में दोस्तों देखिए नई नई जो डिशेज है उसके इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ये देखिए एक टेस्टी मील, ये देखिए ये कॉम्बो, ये दोनों एक नॉन वेज ये वेज कॉम्बो, ठीक है। स्ट्रेंथन विद लॉन्च ऑफ टेस्टी मील स्टार्टिंग एट 99। देखिए पॉकेट फ्रेंडली, इस चीज़ को कंपनी समझ रही है कि आजकल की जो जेंजी है पॉकेट फ्रेंडली और टेस्टी प्रोडक्ट आपको भेज करना है। आप देखिए यहाँ पे क्रिस्पी वेज बर्गर मील 99, मखानी वेज बर्गर मील 109, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। देखिए कंटिन्यूड वैल्यू फॉर मनी फोकस विद 99, ठीक है। और एडेड प्राइस पॉइंट ऑफ 149 फॉर चिकन मील, यानी भैया चिकन मील चाहिए 149 रुपीज़ है। और ये 99 रुपीज़ का ही मील क्यों है,
ये एक बहुत ही शानदार सवाल है जो अक्सर मैं भी पूछा करता था, भाई ये 99 क्यों है? तो देखिए, कंज्यूमर रिसर्च क्लियरली पॉइंट्स एट मील डील एज कंसिडरेशन ड्राइवर। देखिए, ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। आप कह सकते हैं गिव्स अस प्राइस पैरिटी इन नॉर्थ एंड प्राइस लीडरशिप इन वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, ये जो 99 रुपीज़ है ना, ये गेम चेंजर साबित होता है। ठीक है, एक आप कह सकते हैं नॉर्थ में कुछ हद तक एक बहुत हेल्प करती है, लेकिन एक लीडरशिप पोजीशन बनाती है वेस्ट और साउथ में दोस्तों। ठीक है, आप देखें जो बर्गर किंग का जो प्राइस लीडरशिप है और वैल्यू क्रेडेंशियल है, ये बहुत और ज़्यादा मजबूत करते हैं 99, क्योंकि देखिए जैसे ही 99 रुपीज़ आता है आपके दिमाग में बर्गर किंग ही आता होगा। ठीक है, और देखिए एक्चुअली मुझे पर्सनली ये लगता है, पता नहीं सही है कि नहीं, मैकडोनल्ड की सामान ना यहाँ पर भी अब जो फोकस है वो 99 चीज़ों को की जा रही है। क्योंकि पर्सनली हमको जब हम मैकडोनल्ड जाते हैं तब हमारा माइंड सेट ही होता है, तो मैकडोनल्ड से अगर आपको लड़ना है तो इसी प्रकार की चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नया एक कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है भाई साहब वूपर का, ड्राइव इंडियननेस एंड इंडियन टेस्ट ऑफ वूपर एंड बिल्ड अ डीपर रिलीजन कनेक्ट विद अवर गेस्ट। ठीक है, ये वूपर स्वाद इंडिया जैसा। ठीक है, यानी फॉरेन प्रोडक्ट को आपको देसी अंदाज में पेश करना है टू अट्रैक्ट जेनजीज। ठीक है, आगे है लगातार। देखिए ये मैं जब कहता हूँ ना, बर्गर किंग हो गया, डोमिनोज हो गए, मैकडोनल्ड्स हो गए, लगातार बार बार आपको इनोवेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। और आप देखें चिकन फेवरेट्स कंपनी ने इस प्रकार की लॉन्च एवरीवन्स फेवरेट क्रंची चिकन नगेट्स, द यूएसपीज एक्स्ट्रा क्रंचीज ऑफ नगेट्स। ठीक है, देखिए अब मैं खाता नहीं हूँ नॉनवेज, तो शायद कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप ये सही बोल रहे हैं कि वाकई इतना टेस्टी या क्रंची रहता है तो। ठीक है, कुछ प्रीमियम रैप्स भी आप कह सकते हैं ऑफर किए जा रहे हैं कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को अक्रॉस रेस्टोरेंट इंडिया, और ये मफिन्स है दोस्तों। ठीक है, स्ट्रेंथन कैफे फूड डेजर्ट पोर्टफोलियो। ठीक है, और कुछ नए सॉफ्टनर भी लॉन्च किए गए हैं। ये कैफे में जो BR कैफे है उसके लिए है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए लगातार कंपनी नए नए इनोवेशन कर ही रही है। ठीक है, अब ये चीज़ें दोस्तों कि कंपनी किस तरह से कियोस्क मशीन और अपने ऐप्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं ये BK का कैफ़े फुटप्रिंट। देखिए जो BK कैफ़े है ना, ये अगर आप कभी गए हों तो आप मुझे बताइएगा कि क्या वाकई में ये अच्छा है, उतना टेस्टी है कि नहीं। ये पर्सनली मैं BK कैफ़े में एक बार भी नहीं गया हूँ। बर्गर किंग ज़रूर गया हूँ और मुझे बर्गर किंग के बर्गर लिटरली में बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए टोटल कैफ़े जहाँ Q3 2022 में मात्र 18 थी, अब वो Q3 2024 में यानी मात्र 2 साल के अंदर अंदर 334 खुल के रह गए हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखें विंटर ब्रूफी के लिए 2 कैपेचिनोज ये 149 रुपीज़ में कर दिया है, ना कि 298। ठीक है, मसाला चाय, अब भारत में अगर आपको धंधा करना हो, अगर आप चाय नहीं रखोगे मुझे नहीं लगता आप चला पाओगे। ठीक है, 334 टोटल 14,000 टोटल, ये जो आप क्या है दोस्तों एवरेज डेली स्पेंड है दोस्तों। ठीक है, Q3 फाइनेंशियल 24 में। ठीक है, अब आप देखें BK कैफ़े जो है ना, इंक्रीज गेस्ट कंजम्पशन फ्रिक्वेंसी ये बढ़ाती है। तो भैया ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं चीज़ों में। तो ये जो BK कैफ़े है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है निवेशकों के बीच में। ठीक है, ये देखिए ब्रांड बिल्ड है, जो भी अन्य अन्य प्रकार की कंपनी और जो कॉन्टेक्स्ट कंपनी चलाती रहती है वो बात हो रही है। ठीक है, अब ये है किंग्स जर्नी दोस्तों। ये क्या है, अब आप देखें यहाँ पे जो हमने ऊपर चर्चा की थी किंग्स जर्नी को लेकर के, इनहैंसिंग यूजर एक्सपीरियंस वाया सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क SOK, सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क, ऐप डाइन इन एडॉप्टेशन एंड टेबल सर्विस। यानी अब डोमिनोज तरफ से कह सकते हैं, डोमिनोज में जैसे मैंने बताया भैया आपके पास कियोस्क मशीन भी आ गई कई डोमिनोज में, आप डाइन इन भी कर सकते हो। भैया मैसेज कर दो और आप कह सकते हैं ऐप ऑर्डर के डाइन इन का ऑर्डर कर दो, आपके पास आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और फिर टेबल सर्विस एज नॉर्मल एज यू कैन। 68 स्टोर में आ गई है ये, 32% ऑफ ऑल किंग्स जर्नी स्टोर। जी हाँ, जो ओवरऑल चीज़ें 32% वहीं से ऑर्डर आ रही हैं और 100% डिजिटल स्टोर आएंगे विथ नो DMB। अब ऐप डाइन इन ऑर्डरिंग, ये क्या है भैया, ऐप एक्सक्लूसिव डाइन इन डील्स। कुछ एक बहुत ज़्यादा ऐप एक्सक्लूसिव डाइन इन डील्स होती हैं। मैकडोनल्ड्स के सामान आपने देखा होगा कि आप ऐप खोल के देखते हो, आपको दिखता है और आप वहाँ जाके ऐड करते हो।
50% ग्रोथ इन ऐप डाइनिंग ऑर्डर्स, ठीक है। और देखिए ये तो नो डाउट ये बहुत अट्रैक्टिव और बहुत शानदार होती हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आ रहते हैं। 43% ग्रोथ इन ऐप यूजर्स, और इसका एक बहुत हिडन मकसद भी रहता है ऐप की जो एडॉप्टेशन है, ऐप का यूजेस लगातार बढ़ाना दोस्तों। टेबल सर्विस भी है ये, आप ये देखिए 244 स्टोर इनेबल्ड ऑन टेबल सर्विस अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। 244 स्टोर है जहां पे आपको टेबल सर्विस मिलेगी। ईज ऑफ ऑर्डरिंग एंड टेबल सर्विस एड टू गेस्ट एक्सपीरियंस ऑन कन्वीनियंस, ठीक है। अब मैं ना यार यही वाला आदमी हूँ, मुझे टेबल में ही जाकर के बैठ के खाना पसंद है, ठीक है। बट अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं और एज अ कंपनी आपको हर एक के बारे में सोचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैलेंजिंग Q3 था दोस्तों इंडोनेशिया का, ये मैं पॉज कर दूंगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए वहाँ पे इंडोनेशिया में ना चिकन बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। आप कह सकते हैं बर्गर किंग का। आप देखें विनिंग टेस्ट इन क्रिस्पी चिकन स्पाइसी चिकन मोस्ट रिलेवेंट एंड फेमिलियर प्रोडक्ट इन इंडोनेशिया। इसकी जो क्रिस्पी चिकन है ये सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं पसंद किया जाना प्रोडक्ट है। परमानेंट वैल्यू लेयर, प्राइस लीडरशिप इन मील एट 25K प्राइस, ठीक है, एट फॉर वन एट आइडिया 25K प्राइस टू गेन शेयर फ्रॉम चिकन QSRs, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये इस्टेब्लिश लीडरशिप भैया यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हम बर्गर और इन तमाम चीज़ों में इनोवेट कर रहे हैं ताकि हमारी मार्जिन भी बढ़े, तो यहाँ पे तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। ये इंडोनेशिया का मार्केट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोपोइज मार्केटिंग प्रायोरिटीज। नए स्टोर कितने ओपन किए गए हैं? 26 नए स्टोर इंडोनेशिया में ओपन किए। देखिए पोपोइज है, ठीक है। बिल्डिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस कहा जा रहा है वहाँ पे, और ये देखिए डिजिटल टच पॉइंट्स वहाँ पर भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी डिजिटाइजेशन बहुत ही बड़े स्तरों पे लगातार जारी है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नीचे और अब बात कर लेते हैं भाई साहब मेजर हाईलाइट्स फॉर इन्वेस्टर्स की। देखिए इस बार अगर आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट एशिया का जो इंडिया बिजनेस है उसमें 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 48% का आप कह सकते हैं 20% का ईयर ऑन ग्रोथ किसमें? रेवेन्यू में, और 48% एबिटा में Q3 में देखने को मिल रहा है। स्टोर एडिशन देखेंगे तो 38 नया स्टोर ऐड किए हैं विच इज़ वेरी गुड। 2.6% एस्टिमेट किया था, 3.5% सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ में, तो ये 2.6% रहा है। देखिए डिमांड इतनी ज़्यादा टफ होने के बावजूद आप देखें तो जहां पर जो मोस्ट क्यूरियस ब्रांड है दोस्तों वो कुछ म्यूटेड ग्रोथ मैट्रिक कर रहे थे, चाहे वो एवरेज डेली स्पेंड हो या सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात कह रहे हैं। जबकि जो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का परफॉर्मेंस है ना ये काफ़ी हद तक बेटर रहा है अपने पीयर्स को लेकर के। आप देखें जो नियर टर्म इंडस्ट्री डिमांड आउटलुक है वो अभी भी वीक है, इसीलिए जो मैंने पहले कहा प्लीज़ एक चीज़ याद रखें, नियर टर्म जो आउटलुक है वो अभी भी वीक रहने वाला है, ठीक है। अब आप देखें RBA, आप देखें जो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया है उसने जो सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ की गाइडेंस है फाइनेंशियल 24 में वो 3% कर दी है, जो पहले 6% थी, आधी कर दी है। तो आपको ये बात समझ में ज़रूर आ रही होगी कि प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ठीक है। बट हाउएवर उसने इट हैज़ रिटेन 8% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस फॉर मीडियम टर्म, बट मीडियम टर्म को लेकर कंपनी बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, ठीक है। और देखिए अभी IPL आने वाला है और उसका नो डाउट QSR कंपनीज को बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप देखें डिस्पाइट अ डिसलेरेशन इन ग्रोथ मैट्रिक्स, आप कह सकते हैं इसने रेस्टोरेंट एडिशन है अपना जो एबिटा मार्जिन है, ठीक है, उसको इम्प्रूव किया है, ये अच्छी चीज़ है। हाँ लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कोई बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट हो Q3 में, ऐसा कतई नहीं देखा जा रहा है। इंडोनेशिया के बिजनेस में आप देखेंगे 1% जंप पे ईयर ऑन ईयर, जो कि बहुत बड़े स्तरों पे मिस किया गया है। और देखिए वहाँ पे कंपनी ने बहुत ज़्यादा स्टोर भी ऐड्स किए हैं, ये भी एक रीज़न है आप कैसे थोड़े कमी आने का इनके एबिटा, इनके जो आप कहते हैं बिजनेस रेवेन्यू में, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखें इंडिया आउटशाइन, और जबकि इतने टफ माइक्रोज हैं बट इंडोनेशिया ने भी अपना जो लॉस है उसे कम किया है। आप देखें इंडिया बिजनेस ने 20% का, जो मैंने पहले कहा कि भैया आपको ईयर ऑन ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में, 48% एबिटा इन लाइन में, ठीक है। हाँ और एक अच्छी हेल्दी स्टोर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और आगे जो मेन जो चीज़ है यहाँ पे अगर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, आप देखें कंपनी ने ये देखिए, हाँ कंपनी का जो इस तमाम प्रकार की चीज़ें
जो डी एसेलरेशन देखने को मिला ना ग्रोथ मैट्रिक्स में, यानी थोड़ी, देखिए एसेलरेशन मतलब आगे तेजी से बढ़ना, थोड़ा रुकना, थोड़ा स्लो होना। जो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया है वो अपना जो एबिटा मार्जिन है वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं इंप्रूव कर सकती है टू 12%, ठीक है, अब बाय 180 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर और 150 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट क्वार्टर से तक कोई बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएं इसके चांसेस काफ़ी हद तक कम ही दिख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। ये हम तो ऑलरेडी चीज़ें कर चुके हैं। इंडिया बिजनेस ईयर ऑन टॉप लाइन है आपका, जो आप कह सकते हैं जो इंडिया बिजनेस में एवरेज आप कह सकते हैं जो डेली स्पेंड है उसमें 2% जंप है ईयर ऑन ईयर, लेकिन 7% गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 115,000 रुपीज़। देखिए कंपनी 38 स्टोर ऐड किए हैं, 1 क्लोज किए हैं। इसका जो BK कैफे स्टोर काउंट है इंडिया में वो 334 हो गया है दोस्तों, जो पहले 275 कर था, ठीक है, और 76% टोटल BK स्टोर्स, ठीक है। अब आप समझे जो एवरेज डेली स्पेंड है वो 14,000 में आई है, जो 12% है टोटल एवरेज डेली स्पेंड का। यानी अभी जो BK कैफे जो रेवेन्यू आ रहा है, अगर ओवरऑल रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया इंडिया में 100 रुपये कमा रही है तो 12 रुपये आपको यहाँ से आते दिखाई दे रहे हैं BK कैफे से, और लगातार कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है आगे बढ़ने में, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं और हम इस टिप्स की ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब आप देखें यहाँ पे, देखिए इंडोनेशिया का बिजनेस बढ़ चुका है, लेकिन आप ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप देखें जो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया है उसने 50 स्टोर ऐड किए हैं, ठीक है, विच इंक्लूडेड 37 BK स्टोर है भारत में और 13 पॉपॉय स्टोर है इंडोनेशिया में, ठीक है। यानी जो 50 स्टोर और हम चर्चा कर रहे हैं ना कि इतना स्टोर खुला है, टोटल स्टोर अगर आप देखेंगे तो ये हैं, और 13 पॉपॉय यहाँ पे हैं, और जो टोटल स्टोर काउंट है दोस्तों वो अब 628 हो गया। अगर आप भारत इंडोनेशिया का मिलाओगे तो अब वो 628 हो गया है, विच इज़ ग्रेट। यानी कंपनी लगातार एक्सपैंड कर रही है अपने बिजनेस को लेकर के, ठीक है। 1 सेकेंड, इसे नीचे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या भाई साहब की मेजर कॉन्फ्रेंस कॉल क्या रही है और मेन चीज़ क्या है। तो देखिए जो इंडियन के रेस्टोरेंट ट्रैफिक है उसमें बहुत ज़बरदस्त बूस्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में, और एक हेल्दी ट्रैफिक पिछले लगातार 3 क्वार्टर से हमको देखने को मिल रहा है। और जो मैनेजमेंट है उसने जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसकी गाइडेंस को 67% रखा है 24 में, और 69% अचीव कर लेगी आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 27 में। हाँ, कंपनी ने अपना जो गाइडेंस था स्टोर ग्रोथ का उसे 3% में किया है फाइनेंशियल 24 में, ठीक है। कंपनी सिंगल प्राइस मेन्यू स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है अपने डिलीवरी बिजनेस के लिए एट अट्रैक्टिव प्राइसेस, और हैज़ इंक्रीज विजिबिलिटी ऑन द प्लेटफॉर्म, और तमाम प्लेटफॉर्म पे विजिबिलिटी लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण ट्रैफिक जो है दोस्तों डिलीवरी चैनल्स में वो 40% आपको जंप करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिमांड सिनेरियो देखिए अभी भी बहुत टिपिट होने वाला है, और ये हमने ऑलरेडी चर्चा करी कि कितने स्टोर्स ओपन हुए हैं, यहाँ पे वही बात कही जा रही है, ठीक है। अब किंग्स जर्नी की रूल आउट जो कंपनी की है वो कर रही है। हाँ, इंडोनेशिया बिजनेस ने ना दोस्तों बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट अचीव किए हैं, क्यों, वॉर के कारण, बट जो पॉपॉय स्टोर है ना वो लगातार बहुत शानदार वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब BK इंडोनेशिया में अगर आप देखेंगे तो कोई नया इज टू सी नो न्यू स्टोर ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ। जी हाँ, इंडोनेशिया में अब आने वाले 24 मंथ यानी 2 साल तक कोई नया स्टोर ओपन नहीं होगा, और विद स्टोर नेक्स्ट 24 मंथ विद स्टोर एक्सपेंशन टू कंटिन्यू फॉर पोपॉयज। बट पोपॉयज के लिए आपको जो स्टोर एक्सपेंशन है वो करते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम, और देखिए बाकी तो सभी चीज़ें हमने यहाँ पे पॉइंट आउट कर ही दी हैं, बट ओवरऑल आप देखेंगे अगर निचोड़ बर्गर किंग का तो नो डाउट मीडियम टर्म में इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। इंडोनेशिया में कुछ प्रॉब्लम्स कारण, जो वॉर की स्थिति के कारण आपको कमी देखने को मिल रही है, बट हाँ जो कंपनी है ना, अगर मैं आपको ब्रोकरेज हाउस की बताऊं, हर कोई 140-150 के आसपास की बात कह रहा है, बट मेरे हिसाब से अगर आप रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में निवेश कर रहे हैं प्लीज़ एक्यूमुलेशन मोड में करें, हड़बड़ा के बहुत ज़्यादा बड़ी खरीदारी करने से प्लीज़ बचिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस आपको रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के ऊपर आपके सामने लानी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सूर्यकांत है,
जय हिंद दोस्तों।